शुभोदय बच्चों। पिछले बार हमने देखा ना कि वहां पर क्या क्या अरेंजमेंट्स किए थे, ये सब हुए थे ना, और आगे देखेंगे कि क्या क्या हो रहा था। देखिए, एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूम कर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे। अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णदास और पुरुषोत्तम राय थे। एक बार मोटर में बैठकर, माने यहाँ पर हमारे जो लेखक हैं, वो लेखक एक बार मोटर में बैठकर पूरी तरफ घूमने गए थे, देखने के लिए कि क्या क्या अरेंजमेंट किस तरह से हो रहे थे। उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। जगह जगह क्या हो रहे थे, वहां पर फोटो उतर रहे थे। उन्होंने भी कुछ फोटो का प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया। अभी 4 बजे जो है झंडा फहराने का टाइम था, लेकिन 2-3 बजे ही बहुत से आदमियों को पकड़ लिए थे, जिसमें मुख्य पूर्णदास हैं और पुरुषोत्तम राय, ये सब थे। आगे देखिए, सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णदास पर था, पर वह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकले की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। तो सुभाष बाबू का जुलूस का भार जो था पूर्णदास पर था, लेकिन पूर्णदास को भी गिरफ्तार कर लिया था। हाँ, उन्होंने तो पूरा प्रबंध कर चुका था कि पूरा ग्रुप किस तरह से मैंने किस गली से वहां पर पहुंचेगी। इसी तरह से स्त्री समाज का जो तैयारियां थी वो उन्होंने भी कंप्लीट कर लिया था, और स्त्री समाज जुलूस जो है वहां निकल गई थी ठीक स्थान पर, माने 4 बजे से पहले ही वहां पर पहुंचने के, मॉन्यूमेंट के पास पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे थे। आगे देखें, मॉन्यूमेंट के पास जैसे प्रबंध भोर में था, वैसे करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग ना दिखलवाए, पर वह कब रुकने वाली थी। मॉन्यूमेंट के पास जो प्रबंध था वह ठीक 1 बजे इस तरह से नहीं था, क्योंकि कुछ पुलिस क्या कर रही थी, जहां तहां मिले लोगों को अरेस्ट करना, वहां से भगाना, ये सब काम कर रही थी ना। इसलिए इससे लग रहा था कि शायद पुलिस अपना रंग दिखाने वाली है, यानी सबको अरेस्ट करने वाली है। फिर भी यह रुकने वाली बात नहीं है। ये जो फ्लैग होस्टिंग जो करने की इरादा है, उसको रोकने की कोई बात ही नहीं थी। आगे देखें, 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियों बना कर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। यहाँ पर देखना, 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी थी। 3 बजे के समय से ही क्या हुए थे, सम थाउजेंड्स ऑफ पीपल वहां पर गैदर। आप अपने इस पिक्चर में भी देख लेना अच्छी तरह से। यहाँ पर देखना कितने लोग आ चुके हैं। और लोग टोलियां माने ग्रुप्स, समूह बना कर मैदान में आने लगी और वहां पर घूम रहे थे। आज जो बात थी वह निराली थी, वह बहुत ही निराली थी, अनोखी थी। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर देखना, मैंने जब से कानून भंग किया, तो कानून भंग ना, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अगर कोई झंडा फहराए या वंदे मातरम कहे तो उनको अरेस्ट कर देते थे ना उस समय। उसके बाद इतना बड़ा मैंने अरेंजमेंट जो है, इतने बड़ा ग्रुप जो है गैदर होना मैदान में, एक ही मैदान में, ये पहली बार था। और यह सभा तो कहना चाहिए कि एक ओपन लड़ाई की जिसे दिखाई दे रही थी। आगे चलकर देखेंगे कि क्या हो रहा है। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। तो पुलिस कमिश्नर जो क्या है, नोटिस भेज दी थी। क्या नोटिस भेजी थी कि इंडियंस जो थे, कुछ लोग क्या है ब्रिटिश इसमें है ना काम कर रहे थे ना, उनको नोटिस भेज चुके थे कि अगर
कोई भी उस सभा में भाग लेंगे, जो लोग काम करने वाले हैं वो लोग अगर कोई भी माने ब्रिटिशर्स के कंपनीज में ये जो काम करने वाले हैं, अगर कोई भी उस सभा में भाग लेंगे तो क्या करेंगे, उन्हें दोषी समझा जाएगा, उनके ऊपर केस दर्ज किया जाएगा। ये नोटिस पुलिस कमिश्नर ने ये नोटिस भी भेज दिया था। देखिए आगे चलकर इधर काउंसिल की ओर से नोटिस निकल गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कभी नहीं हुई थी। इधर काउंसिल ने मैंने परिषद ने भी क्या किया था, नोटिस भेज दिया था कि मॉन्यूमेंट के पास ठीक 4:24 पर मैंने 4:24 को झंडा जो है फहराया जाएगा और वहां पर उसके बाद स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा माने प्लेज भी ली जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए थी। खुला चैलेंज देकर ऐसे सभा पहले कभी नहीं हुआ था। माने यहाँ पर ये खुला चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, इसलिए बहुत से लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे थे। इससे पहले कभी इस तरह से नहीं हुआ था। ठीक 4:10 पर माने 4:24 पर 4:24 को फ्लैग होस्टिंग करेंगे ना। ठीक 4:10 में 4:10 हुआ था टाइम। उस पर क्या किया था, सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए थे। उसी समय सुभाष बाबू मॉन्यूमेंट के पास अपना जुलूस लेकर आए थे। उनको चौरंगी जो प्लेस का नाम है, कलकत्ता शहर में एक जगह का नाम है, कलकत्ता शहर में एक प्लेस का नाम है, पर ही रोक गया, वहां पर ही उन्हें रोक दिया गया था। पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को नहीं रोक सकी, तो वहां पर रोक दिया गया था। लेकिन जुलूस को रोकने मैंने आम आदमी जो उनके पीछे जो फॉलोअर्स थे उनको रोकना बहुत ही कठिन हो गया, क्योंकि बहुत से जन थे, उनको रोकना संभव नहीं हुआ था। लेकिन उन्होंने क्या किया था, सुभाष बाबू को अरेस्ट कर लिया था। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलाना शुरू कर दी। बहुत लोग घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिमय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। तो वहां पर मैंने बताया ना कि सुभाष बाबू को अरेस्ट कर दिया था। अरेस्ट करने से पहले वहां पर क्या सिचुएशन था, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, देखना। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही मैंने मैदान के जो मोड़ कॉर्नर पर पहुंचते हुए टर्निंग के पॉइंट पहुंचते ही क्या हुआ था, पुलिस ने लाठियां शुरू कर दी थी। उस लाठियों के कारण क्या हुआ था, बहुत से लोग घायल हो गए थे और सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी थी। सुभाष बाबू को भी मार दिया गया था। उस समय जब मार खा रहे थे, लेकिन सुभाष बाबू एक ही बोलते जा रहे थे कि वंदे मातरम। उस समय वहां पर ज्योतिमय गांगुली ने सुभाष बाबू को कहा, आप इधर आ जाइए, माने वहां से पुलिस वालों से बचकर इस तरफ साइड कॉर्नर में आ जाए। लेकिन सुभाष बाबू ने नहीं माना। उनका एक ही लक्ष्य है कि वो मॉन्यूमेंट के पास तक जाएं, इसलिए वह आगे बढ़ते ही रहे थे। यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू को और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे, यह अपनी आंख से देखा। तो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर यह डायरी में जो अभी हमारे जो राइटर जो लिख रहे थे, इसमें तो थोड़े उन्होंने सुनी हुई बातें, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन के पास सम प्लेसेस के पास वह वहां पर नहीं थे, लेकिन कुछ प्लेसेस के पास वहां पर थे, आंखों से देखे थे। कुछ प्लेसेस के जो है वह सिर्फ सुनिए, मैंने आंखों से देखने से और भी उसका जोश जो है बढ़ जाएगा, यह लेखक का कहना यही है था। लेकिन पता चला कि सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। पता चला कि सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते ही रहे थे। देखिए आगे चलकर क्या होगा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मिंच जाती थी। माने यहाँ पर एक पुलिस जो है बहुत ही भयानक रूप से लाठीचार्ज करने लगी। यहाँ पर देखना लोगों को किस तरह से छिन्न भिन्न किया जा रहा था।
क्षितिज चटर्जी का उनका क्षितिज चटर्जी का सर फट गया था और खून बहने लग रहा था। ये सब जो लेखक अपने आंखों से देखे थे, इसलिए इतना इससे बोल रहे हैं यहाँ पर। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के पास इस तरह से मैंने जो सिचुएशन, ये गली के पास इस तरह से हो रहा है, वो गली के पास इस तरह से, ये सब लिखे ना। लेकिन स्त्रियां जो है मॉन्यूमेंट के पास चढ़ गई थी। मॉन्यूमेंट चढ़ने के लिए मॉन्यूमेंट की जो सीढ़ियां चढ़ रही थी झंडा फहराने के लिए, और घोषणा भी पढ़ रही थी, अनाउंसमेंट भी पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में थी। बहुत से संख्या में बहुत से स्त्रियां वहां पर आकर इकट्ठा हो गए थे। प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलंटियर्स माने स्वयंसेवी थी, वे अपने स्थान से वह लाठियों से मारने पर भी वहां नहीं हट रहे थे, पीछे नहीं जा रहे थे, मार खाकर भी आगे ही जा रहे थे। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मॉन्यूमेंट के पास फ्लैग होस्टिंग करना, बस। इसलिए सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ ही बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सुभाष बाबू को यहाँ पर देखना पिक्चर में, हाँ, सुभाष चंद्र बोस को किस तरह से अरेस्ट किया गया था। वहां पर सुभाष बाबू को अरेस्ट कर दिया गया था और वहां पर लाल बाजार, जो कलकत्ता में लाल बाजार है, उस लॉकअप में सुभाष बाबू को भेज दिया गया था। कुछ देर बाद, थोड़ी देर के बाद में स्त्रियां के जुलूस बना कर वहां से चली गई थी। वहां से जुलूस बनाई थी स्त्रियां भी, वो अपना जो जुलूस जो ग्रुप था वहां से चली गई थी। साथ ही बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी। वहां पर एक क्राउड जो है इकट्ठा हो चुकी थी। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ती, उसने फिर डंडे चलना शुरू कर दिया। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण ज्यादा आदमी घायल हुए। धर्मतल्ले में मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50 से 60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं। पुलिस ने उन्हें पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ था, बीच में ऐसा लग रहा था कि पुलिस थोड़े ठंडी हो गई थी, थोड़ा कूल हो गया था, लेकिन उसने फिर वापस शुरू कर दिया डंडा चलाना। अब की बार तो भीड़ ज्यादा हो गई थी, क्योंकि सब जगह से पूरा भीड़ जो है, सब जगह से चारों तरफ से जुलूस जो है वहां पर आकर इकट्ठा हो गए थे ना, इसलिए आदमियां वहां पर बढ़ गई थी। लेकिन पुलिस वाले बहुत मारपीट कर रहे थे, इस कारण क्या हुआ था, बहुत से लोग घायल हो गए थे। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गई थी। वहां पर डिस्टर्ब हो गया था, जो क्राउड था वह थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था इधर उधर, क्योंकि पुलिस लोग मार रहे थे, इसलिए थोड़े कुछ लोग इधर कुछ उधर चले गए थे। लेकिन उसमें से एक 50-60 स्त्रियां, 50-60 मेंबर्स लेडीज क्या किए थे, मोड़ पर बैठ गई थी, माने वहां पर नीचे जो है बैठ गई थी। बैठकर पुलिस ने उन्हें पकड़कर लाल बाजार, लेकिन बाई फोर्स उन्हें पकड़कर पुलिस क्या किए थे, लाल बाजार लॉकअप के पास लेके चले गए थे। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा, जिनका नेतृत्व विमला प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे भी मोड़ पर बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। ये बोले ना कि स्त्रियों के मैंने जुलूस जो है टुकड़े टुकड़े हो गए थे। इस जुलूस में एक स्त्रियों का जुलूस जो है वो आगे बढ़ रही थी। उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, विमल प्रतिभा कर रही थी। वो लोग आगे जा रहे थे और कुछ लोग वहां पर नीचे बैठ गए थे मोड़ पर। पुलिस है मैंने आसपास बहुत भीड़ इकट्ठा हुई थी, बहुत सा क्राउड वहां पर आ गया था, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। उस भीड़ को तोड़ने के लिए पुलिस जो क्या करते थे, बीच बीच में लाठियां चला रही थी, लाठियों से मार रही थी। इस प्रकार करीब पौने घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया और भी कई आदमियों को पकड़ा गया।
तो एक पौने घंटे के बाद एक 15 मिनट के बाद वहां पर एक पुलिस की लॉरी आई थी। पुलिस की लॉरी आकर कुछ लोगों को वहां पर लाल बाजार के पास लेकर चले गए थे। लाल बाजार जो है वो लॉकअप है, लॉकअप में लेकर चले गए थे। बृजलाल गोयनका जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दम दम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। पहले तो वह डंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतनी जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेज घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। तो ये बृजलाल जो है ये लेखक के फ्रेंड है, दोनों साथ में काम किए थे और दोनों साथ में जेल में भी थे। तो वह इतने फोर्स से वंदे मातरम बोलते हुए दौड़ रहे थे मॉन्यूमेंट के पास, मॉन्यूमेंट के तरफ दौड़ रहे थे। अनएक्सपेक्टेड वो अपने आप से ही, क्योंकि बहुत जोर से दौड़ रहे थे इसलिए गिर गए थे। गिरने के तुरंत क्या हुआ था, अंग्रेज के एक घुड़सवार ने, ब्रिटिश के एक घुड़सवार ने उन्हें लाठी से मारा था। लाठी से मारकर और क्या किया था, उन्होंने लेकर थोड़ा बहुत वहां उस समय क्या करते थे, अगर जेल में जो है बहुत से लोग, क्राउड जो है, माने सबको अरेस्ट करने से जेल में रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या करते थे, कुछ लोगों को अरेस्ट कर थोड़े दूर, बहुत दूर ले जाकर उन्हें छोड़ देते थे। मैं क्योंकि वहां से उन्हें पैदल चलकर फिर वापस आना पड़ता था ना, इसी तरह से यहाँ पर रुजलाल के साथ भी इसी तरह से हुआ था। उस घुड़सवार ने रुजलाल को पकड़कर कहीं दूर लेकर छोड़ दिया गया था। इस बार वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहां पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। तो उसके बाद भी वो क्या होता, श्री जुलूस में भाग लिया था। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया था उन्हें। मदालसा भी पकड़ गई। मदालसा भी यहाँ पर पिक्चर में देखना, मदालसा उन्हें भी पकड़ लिया गया। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। इतना ही नहीं, उनको थाने में भी मारा था, पुलिस स्टेशन में भी मारा था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। टोटल 105 लेडीज को वहां पर अरेस्ट किए गए थे। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया था। तो तकरीबन 4 o'clock इस समय उन्होंने अरेस्ट कर दिया था ना सबको। उसके बाद में नाइट 9 o'clock को सब लेडीज को छोड़ दिया था। कलकत्ता में आज तक कितनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। एक ही बार इतना ग्रुप ऑफ 105 मेंबर्स लेडीज को अरेस्ट करना कलकत्ता में बहुत ही बड़ी बात है। कभी भी इतने जन को अरेस्ट नहीं किया था, मेनली लेडीज को, लेकिन यह बहुत ही बड़ी बात थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए। कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है और उनके लिए गाड़ी चाहिए। ठीक, मैंने करीब 8 बजे इस समय वहां पर क्या हुआ था, खादी भंडार आई थी। मैंने यहाँ पर खादी भंडार जो है, मैंने स्वतंत्रता के संग्राम में भाग लेने वाले वहां पर आए थे। कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि बहुत से लोगों को चोट लग चुकी है और बहुत सी जनों की हालत जो है तो बहुत ही संगीन है। संगीन माने बहुत ही डिफिकल्ट है, उनको मैंने बहुत से ये है बहुत इंजर हो चुके हैं, इसलिए उन्हें ले जाने के लिए एक गाड़ी चाहिए थी। जानकी देवी के साथ वहां गए बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख और फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक मैंने 67 वहां आ चुके थे, बाद में तो 103 तक आ पहुंचे। तो यहाँ पर क्या था, पहले जानकी देवी के साथ वो वहां पर गए थे, देखा बहुत से जन को चोट लगी थी। डॉक्टर दास गुप्ता जो है इलाज भी कर रहे थे, साथ साथ वहां पर फोटोज भी निकाल रहे थे। किस लिए दास गुप्ता फोटोज निकाल रहे हैं वो आगे आपको पता चलेगा। और उस समय देखना 67 मेंबर्स वहां पर आ चुके थे, बाद में 103 मेंबर्स आए थे। बहुत से क्राउड, सम थाउजेंड्स थे ना, तो सबको जो घायल लोग हैं उनको ले जाने का काम कर रहे थे।
अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पताल में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग हैं। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए। तो अस्पताल में लेखक जाकर अस्पताल में देखने से तकरीबन 160 मेंबर्स हॉस्पिटल में एडमिट होके थे और कुछ लोग तो पहले ही घर चले गए थे जो वुंडेड थे, लेकिन घर चले गए थे। इसके हिसाब से मोर देन 200 मेंबर्स को वहाँ माने वो लोग घायल हुए थे। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ है वह अपूर्व हुआ है। माने कितने लोगों को अरेस्ट किए गए थे ये तो पता नहीं चला, लेकिन स्त्रियां